बजे आपके अपने स्थानीय उम्मीदवार आपके राजेश भाटिया दिल्ली बीजेपी से राजेंद्र नगर विधानसभा से इस वक्त राजेश भाटिया अपनी पदयात्रा शुरू कर चुके हैं और उनके साथ कार्यकर्ता भी लगातार जोश बनाए हुए हैं। इस बार क्या एक बार फिर से राजेंद्र नगर विधानसभा में बीजेपी जो है कामयाब हो पाएगी या फिर उनके राह में आम आदमी पार्टी एक बड़ी अड़चन बनेगी? इस वक्त आप देख सकते हैं पीछे हमारे राजेश भाटिया जी हैं और साथ में हमारे साथ में नारायणा वार्ड के जो है अध्यक्ष भी हैं। सर, आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी वापसी कर पाएगी? देखिए, दिल्ली के अंदर पानी की कमी है, सड़कों में गड्ढे हैं, बिजली कहाँ नहीं रही, बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं। दिल्ली सरकार फेल हो गई है, तो फेल सरकार को हर आदमी त्यागना चाहता है। तो पूरी दिल्ली आज राजेंद्र नगर विधानसभा से एक संदेश देना चाहती है कि दिल्ली की गूंगी बहरी निकम्मी सरकार जिसने ना पानी दिया, ना सड़क दी, ना बिजली दिया, उसको राजेंद्र नगर से भगाना है और दिल्ली की जनता को ये बताना है कि दिल्ली की सेवा करेंगे तो रुकेंगे, नहीं तो दिल्ली से भी भगाएंगे। क्या लग रहा है इस बार कितना कड़ा मुकाबला है? अपना नामांकन किया। कोई कड़ा मुकाबला नहीं है। आप जन सैलाब देख रहे हो, जनता का प्यार देख रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की जीत तय जीत। आपको क्या लगता है दुर्गेश पाठक चुनौती है कि नहीं है? तो भगोड़ा है, उसी का की चुनौती। मैं तो राजेंद्र नगर का बेटा हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। और वो कल करावल नगर था, फिर गोवा था, फिर पंजाब था, परसों पता नहीं क्या होगा, उसका क्या पता है। मैं तो पैदा ही हुआ, बड़ा ही हुआ, पढ़ा लिखा है, यही सब कुछ, शादी ब्याह सब कुछ यही हुआ, बच्चे, पूरा परिवार, पूरे दोस्त, पूरा कुनबा यही है मेरा। तो क्या लगता है इस बार जब जनता के बीच में आप जा रहे हैं, ऐसे आपके क्या क्या मुद्दे हैं जिस पे जनता इस बार चुनेगी? आप जनता सबसे ज़्यादा जो अपने को अपमानित महसूस कर रही है और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी अपने को अपमानित महसूस कर रहा है कि बाहरी उम्मीदवार की वजह से उनको लगता है कि क्या इस क्षेत्र में कोई ऐसा सक्षम आदमी नहीं था, ऐसा काबिल नहीं था कि उसको यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाता। और पानी के कारण लोग त्राही कर रहे हैं। आज आप कहीं चली जाइए, झुग्गी चली जाइए, बड़े आदमी के यहाँ चले जाइए, छोटे आदमी चले जाइए, बच्चा बूढ़ा हर कोई कह रहा पानी दे दो, पानी दे दो। राजेंद्र नगर के दो पानी, पटेल नगर, इंदरपुरी, हर क्षेत्र नारायणा, झुग्गी झोपड़ी, लोग पानी को तरसते हैं पानी के लिए। आपको लगता है जिस तरह से एमसीडी ने अतिक्रमण किया अभी पिछले दिनों, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा आपके वोट बैंक? नहीं, देखिए, ये चुनाव जो है ये भारी बनाव उसका है। और नगर निगम में मैं खुद पार्षद रहा हूँ, मैंने इतने काम कराए हैं, ये सूची है मेरे कामों की। आप ये महतो जी मेरे साथ पार्षद थे, इतने मैंने काम कराए हैं। ये देखिए पर्चा, तो छोटा सा पर्चा, ये मैं अपने कामों के आधार पर वोट मांगने जा रहा हूँ जनता के पास। ये सारे मेरे काम है। ये देखिए। तो आपको लगता है कि दिल्ली सरकार ने कुछ कहाँ पर फेल हुई है जिसके आधार पर जनता एक बार फिर से चुनेगी? नहीं, दिल्ली सरकार पास कहाँ हुई है? पास का हुई है, वो तो फेल ही है। किसी की तो कंपार्टमेंट आती है, कोई 4 में 5 में 4 पास हो गया तो चलो 1 में कंपार्टमेंट आ गई, वो तो सब में फेल है। बिजली में, पानी में, पोल्यूशन में, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं दिया, किराएदारों को कहते थे कोविड के टाइम आपको किराया देंगे, वो किराया नहीं दिया, सड़कों में खड्डे कर दिए, शराब के अड्डे खोल दिए, क्या है? कुछ भी नहीं, हर में फेल है। क्या मैम, क्या लग रहा है इस बार जो है फिर से बीजेपी जो है वापसी कर पाएगी? हाँ जी, जरूर आएगी, बीजेपी वापसी जरूर आएगी। क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार मुद्दे ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी देखो गरीब लोगों को गैस वगैरह सिलेंडर एरिया से ही हूँ। हमारे, मेरा नाम सुरेश बालियान है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पानी का है, ठीक है। और जिस तरह से उसने बोला था कि पानी फ्री दूंगा, पानी फ्री की तो बात छोड़िए, हमारे एरिया में पानी नहीं आता, और कभी आता भी है तो गंदा आता है, और सब नौकरी करने वाले बंदे हैं, तो वो पानी भरें या अपनी नौकरी करें। ये सबसे बड़ी समस्या तो इसकी हो गई जी, ठीक है। फिर वही बिजली वाली आई, अगर बिजली की 2 यूनिट ज़्यादा हो जाती है, अब गर्मी है, एसी बंद करके तो नहीं बैठेंगे, 2 यूनिट फ्री होती तो डबल चार्ज हो जाता है उसका। एक पीछे ना दुर्गेश पाठक ने पोस्टर निकाला कि मैं आम आदमी, और हमारे राजेश भाटिया जी को बताया कि जी एक खास आदमी की इनके पास बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। भाई साहब मैं आपसे पूछना एक मिनट भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो बंदा करावल नगर में अभी इलेक्शन हार के दोबारा से इलेक्शन में आया है खड़े होने के लिए, क्या उसके पास पैसे नहीं होंगे? ऑब्वियसली उसके पास पैसे होंगे। और ये हमारे को झूठ बताए ना
कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। जो अगर कोई बाहर से बिहार से यहाँ पे लड़का पढ़ने आएगा, ऑब्वियसली बात है उसके पास पैसे नहीं होंगे। पैसे किसके पास होंगे? जो स्थानीय होगा उसके अकाउंट में पैसे। तू ये बता ना तेरे घर बार में कितने हैं और कहाँ से आते हैं लोग बाग जो इलेक्शन ऐसे ही लड़ लेते, बगैर पैसे के इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। और हमारे राजेश भाटिया का चुनाव का जो दफ्तर है वो बना है इंदरपुरी में, और इनका दफ्तर कहाँ बना है? ई ब्लॉक नारायणा में। बहुत डिफरेंस है किराए में। आप किराए से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन आम और कौन खास। ठीक है, आपसे अगर जानना चाहूँ, क्या लगता है कि बीजेपी कितने चांसेस है? राघव चड्ढा ने विकास किया कि नहीं किया है? देखिए, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है। हमारे आगे कोई भी नहीं टिकने वाला है। जिस तरह से हमें रिस्पांस मिल रहा है, हमने बहुत जगह सर्वे किया है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो राजेश भाटिया जी हैं, ये यहाँ के लोकल सांसद हैं, निगम पार्षद थे, और यहाँ की जनता से और यहाँ की जनता की परेशानियों से भली भांति परिचित हैं। तो इनको और इनकी जनता इनको जानती है, उनका सम्मान करती है। और इन्होंने कभी भी पार्षद ना होने के बाद भी किसी ने कॉल किया इनको, तो इन्होंने उसका कॉल उठाया, उसका काम किया, और उसके बाद उसको बताया भी सही और उससे पूछा भी सही कि आपका काम ठीक हो गया। ये पर्सनल रिलेशन का बहुत अच्छा है। ठीक है, आपसे अगर जानना चाहूँ तो पार्षद के तौर पे जैसे राजेश भाटिया जी ने काम किया अपना पूर्व, क्या लगता है उसका फ़ायदा कितना मिलेगा इस बार चुनाव में? 101% मिलेगा। आधी रात को कोई भी निगम का काम होता था, किसी ने स्टैंप लगवानी, कुछ लगवानी, इनका ऑफिस 24 घंटे खुला होता था। घर के नीचे ही इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था। कभी भी हम जाते थे, कोई हमें काम होता था, पड़ोसियों को कोई काम होता था, कोई बच्चे का जन्म मृत्यु दर, कोई कुछ जन्म होता था, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधी रात को भी स्टैंप लगाते थे। ये उसका फ़ायदा इतना होना है कि एक जो निगम पार्षद यहाँ के रहे हैं और एक बाहर से आए हैं, डिफरेंस पब्लिक अपने आप बता रही है। आपको लगता है कि जिस तरीके से जैसे आम आदमी पार्टी हमेशा से विकास का वादा एक नारा देती रहती है, आपको लगता है कि वो साकार हो पाएगा इस बार, जो है वोट में तब्दील होगा? आम आदमी पार्टी जब आई थी कुछ विकास उन्होंने ज़रूर किया था, लेकिन अब इस समय वो सिर्फ पैसा पैसा पैसा। शराब की नदियां बह रही है, दिल्ली में एक के साथ 2 बोतल फ्री मिल रही है। साथ के अंदर यहाँ के जो पूर्व विधायक थे राघव चड्ढा जी, वो चले गए हैं पंजाब, वहाँ जाके राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। उनको इन्होंने आगे, मेरी बाइट याद रखना, उनको आगे इन्होंने मुख्यमंत्री बनाना है। कोई बहाना करके मान साहब को हटा देंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जो विधायक यहाँ से छोड़ के चला गया तो पब्लिक सब देखती है, पब्लिक सब जानती है। सब लगता है कि क्या जनता ठगा सा महसूस कर रही है राघव चड्ढा के जाने के से? एकदम 101% पब्लिक के अंदर बहुत रोष है। पब्लिक ये चाहती है कि इस बार जो विधायक आए 5 साल पूरा काम करे और आगे एक एक चीज़ का हिसाब पब्लिक उनसे मांगेगी। आप प्रत्याशी जो बाहरी करावल नगर से हार के आ चुके हैं, दुर्गेश पाठक जी, उनको भी पब्लिक पूछ रही है कि चड्ढा जी कहाँ हैं, चड्ढा जी कहाँ हैं। जो भाग गए पब्लिक को बीच मझधार में छोड़ के भाग गए, तो वो सब यही है। एवरीथिंग इज़ देयर। अभी 23 तारीख को पब्लिक दूध का दूध, पानी का पानी एक कर देगी। इस वक्त राजेंद्र नगर विधानसभा में जो है समर्थन करने के लिए छैल बिहारी जी इस वक्त आए हमारे साथ में। सर, क्या लग रहा है आपको, समर्थन करने आए, कितना लग रहा है चांसेस इस बार बीजेपी वापसी करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को उतारा है जो जमीन से जुड़ा हुआ है और जिसने प्रदेश के महामंत्री के तौर पर राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर राजेंद्र नगर वार्ड के निगम पार्षद के तौर पर अनेक विकास के कार्य किए। पब्लिक सब जानती है बाहर का कौन है और स्थानीय कौन है। तो निश्चित तौर पे यहाँ की जनता हमें भारी बहुमत से विजय बनाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार क्या मुद्दे होंगे जब आप जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं? क्या क्या? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि स्थानीय जो कार्यकर्ता होता है, स्थानीय जो निवासी होता है, वो रात और दिन हमेशा कार्यकर्ताओं के और पब्लिक के बीच में रहता है। और जो बाहर का उम्मीदवार है, करावल नगर से आए हुए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। अभी किराए पे रह रहे हैं, कब चले जाएंगे कुछ नहीं पता, जैसे पहले राघव चड्ढा चले गए थे। ठीक लगता है? क्या लगता है जिस तरीके से अभी राजेश भाटिया जी पार्षद रहे हैं, आपको लगता है कितना फायदा मिलेगा, वोट में कितना तब्दील? निश्चित तौर पे जो उन्होंने विकास के कार्य किए हैं उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है और बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। ठीक है, बात करने का शुक्रिया। तो ये हमारे साथ में थे छैल बिहारी जी। और भी खबरों को देखने के लिए बने रहें नेशनल लाइव के साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल हैं। मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।